अब देखो यार, अगर तुम लोग ब्रॉक लेसनर के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाले गए, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई में ब्रॉक के रिटर्न होने को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई का मेजर हिंट सामने आ चुका है। एजे स्टाइल के इंजरी सिचुएशन को लेकर एजे स्टाइल ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के सैटरडे नाइट मेन इवेंट के मेजर प्लान को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइज वहीं सीएम पंक के सऊदी में काम ना करने को लेकर एक और बड़ी रिपोर्ट सामने आ चुकी है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे बीस्ट ब्रॉक लेसनर की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, ब्रॉक लेसनर लगभग एक साल से डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर अपीयर नहीं हुए हैं और एक साल तक टीवी से गायब रहने के बाद अब इस हफ्ते के मंडे नाइट रॉ के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ब्रॉक लेसनर को लेकर काफी सारे रेफरेंस दिए और डब्ल्यूडब्ल्यूई के कमेंट्री टेबल के ऊपर भी कई बार यहाँ पर बीस्ट नेम को यूज किया गया, जो यहाँ पर ब्रॉक लेसनर के लिए यूज होता है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के टीवी पर पहली बार ब्रॉक लेसनर को लेकर इतना ज्यादा हैवी रेफरेंस देने के बाद अब सोशल मीडिया के ऊपर आज यहाँ पर सुबह से ही ब्रॉक लेसनर ट्रेंड कर रहे गए और गाइज फैंस यहाँ पर ये बिलीव करते गए कि फाइनली यहाँ पर एक सालों तक ब्रॉक के टीवी से दूर रहने के बाद जिस तरीके से आज यहाँ पर मंडे नाइट रॉ के ऊपर ब्रॉक लेसनर को रेफरेंस दिया गया, वो देखकर फैंस ये बिलीव करते गए कि अब यहाँ पर टाइम आ चुका है जब बीस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर रिटर्न करे। वो देखना दिलचस्प होगा कि सच में यहाँ पर ब्रॉक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यूई के टीवी पर रिटर्न कब करते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं मोटर सिटी मशीन गन के डब्ल्यूडब्ल्यूई में डेब्यू मैच की। वेल गाइज बात करें मोटर सिटी मशीन गन की तो गाइज ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते के स्मैकडाउन के ऊपर द मोटर सिटी मशीन गन उनका डेब्यू करने वाले गए और डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते स्मैकडाउन के ऊपर अब यहाँ पर मोटर सिटी मशीन गन के डेब्यू के ऊपर वो यहाँ पर उनका पहला मैच किससे रेसल करेंगे, इसको लेकर काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। गाइज यहाँ पर पीडब्ल्यू इंसाइडर ने कंफर्म कर दिया है कि इस हफ्ते के स्मैकडाउन के ऊपर जब मोटर सिटी मशीन गन का इन रिंग डेब्यू होगा तो वो यहाँ पर लॉस गार्जा को फेस करने वाले गए और हमें यहाँ पर इस हफ्ते के स्मैकडाउन के ऊपर मोटर सिटी मशीन गन उनके पहले मैच के अंदर लॉस गार्जा टीम को फेस करते हुए दिखाई देंगे। वेल देखना दिलचस्प होगा कि मोटर सिटी मशीन गन के डेब्यू के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस का क्या रिएक्शन होता है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एजे स्टाइल के इंजरी सिचुएशन की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, 2 हफ्ते पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के ऊपर कार्मेलो के साथ हुए मैच के अंदर एजे स्टाइल को इंजरी हो गई थी और गाइज स्टोरी लाइन के हिसाब से एजे स्टाइल को टीवी से ऑफ एयर कर दिया गया। बट गाइज यही टीवी पर एजे स्टाइल के इंजर्ड होने के बाद अब काफी सारे फैंस ये बिलीव नहीं कर रहे गए कि एजे स्टाइल की इंजरी 100% रियल है या नहीं। और यही सोशल मीडिया के ऊपर इस हफ्ते एक रेसलिंग फैन ट्वीट करके ये बोलता है कि एजे स्टाइल को डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जो इंजरी हुई गए वो इंजरी यहाँ पर रियल ना होकर बल्कि फेक इंजरी गए और डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टोरी लाइन के बहाने एजे स्टाइल को टीवी से ऑफ एयर रखना चाहती गए। वेल इस फैन के ऐसे ट्वीट के बाद एजे स्टाइल जवाब देकर डायरेक्टली ये क्लियर करते गए कि एजे स्टाइल की इंजरी फेक ना होकर बल्कि 100% रियल है और एजे स्टाइल ने भले ही स्टोरी लाइन के अंदर इंजरी को लेकर बातें की होंगी बट एजे स्टाइल सच में यहाँ पर इंजर्ड चल रहे गए और इसलिए वो यहाँ पर टीवी के ऊपर अपीयर नहीं हो सकते गए। और अब जबकि खुद यहाँ पर एजे ने कंफर्म कर दिया है कि उनकी इंजरी 100% लेजिट इंजरी गए, तो देखना दिलचस्प होगा कि फेनोमेनल 1 टीवी के ऊपर उनका रिटर्न कब करते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं सऊदी अरबिया में सीएम पंक के पॉसिबल अपीयरेंस की। वेल गाइज बात करें अगर यहाँ पर सीएम पंक की तो गाइज ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सीएम पंक आने वाले 1 महीने तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर हमें यहाँ पर किसी भी शो पर देखने को नहीं मिलेंगे और डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्राउन ज्वेल पेपर-व्यू के ऊपर सीएम पंक शो के ऊपर काम नहीं करेंगे। और अब यहाँ पर फाइटफुल सेलेक्ट ने ये कंफर्म कर दिया है कि क्राउन ज्वेल पर सीएम पंक का अपीयर ना होना ये और किसी का नहीं बल्कि खुद सीएम पंक का डिसीजन है, क्योंकि गाइस यहाँ पर सीएम पंक हमेशा से इस चीज को लेकर काफी क्लियर रहे गए कि वो यहाँ पर सऊदी के ऊपर काम करना नहीं चाहते गए और सऊदी अरबिया के ब्लड मनी को लेकर वो यहाँ पर उनके मोरल को बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। और गाइस सीएम पंक के रियल लाइफ के एथिक्स के वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को पंक की बातें माननी पड़ी गए और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैनेजमेंट के ये चाहने के बाद भी कि सीएम पंक सऊदी शो पर काम करे, सीएम पंक के ना चाहने की वजह से वो यहाँ पर शो पर काम नहीं कर रहे गए। और अब यहाँ पर सऊदी अरबिया में डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो के हो जाने के बाद जब मंडे नाइट रॉ दोबारा यूएसए में होगा तो सीएम पंक उस शो के ऊपर रिटर्न करेंगे। वेल देखना दिलचस्प होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवर सीरीज के ऊपर सीएम पंक यहाँ पर गुंथर को फेस करते हैं या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही गुंथर को फेस करने की तो गाइस यही 2 हफ्ते पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैड ब्लड पेपर-व्यू के ऊपर हॉल ऑफ फेमर गोल्डबर्ग और गुंथर के हुए कन्फ्रंटेशन के बाद इस चीज को लेकर हैवी रूमर थे कि गोल्डबर्ग यहाँ पर पॉसिबली गुंथर को फेस कर सकते गए
और कई लोग तो ये तक मानते गए कि क्राउन जुअल के ऊपर गोल्डबर्ग रिटर्न होकर गुंथर पर अटैक करेंगे और सर्वाइवर सीरीज के ऊपर गोल्डबर्ग और गुंथर के बीच में 1-on-1 मैच होगा। बट गाइस WON ने कंफर्म कर दिया है कि करंटली यहाँ पर इंटरनली WWE के अंदर गोल्डबर्ग और गुंथर का मैच सर्वाइवर सीरीज पर प्लान बिल्कुल भी नहीं गए और इंटरनली WWE के अंदर करंट प्लान के हिसाब से CM पंक सर्वाइवर सीरीज के ऊपर गुंथर को फेस करने वाले गए। बल देखना दिलचस्प होगा कि CM पंक अगर सर्वाइवर सीरीज के ऊपर गुंथर को फेस करने वाले गए तो गोल्डबर्ग और गुंथर का मैच कब होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE के न्यू क्वार्टरली शो WWE सैटरडे नाइट मेन इवेंट की। वेल बात करें सैटरडे नाइट मेन इवेंट की तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, WWE के रॉ, स्मैकडाउन और NXT के टीवी डील के बाद WWE ने NBC यूनिवर्सल के साथ टीवी डील की गए, जहां पर वो यहाँ पर क्वार्टरली लेवल के ऊपर हमें यहाँ पर NBC यूनिवर्सल के ऊपर सैटरडे नाइट मेन इवेंट तो करते हुए दिखाई देंगे। और अब यहाँ पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि भले ही WWE का सैटरडे नाइट मेन इवेंट शो एक टीवी शो होने वाला है, बट इस शो के ऊपर जिस तरह की हाइप और जिस तरह के मैचेस बुक होंगे वो यहाँ पर पेपर व्यू लेवल की होने वाली गए। और WWE के सैटरडे नाइट मेन इवेंट के ऊपर करंटली यहाँ पर कंपनी काफी सारे बड़े मैचेस और सेगमेंट प्लान कर रही गए और इनमें से एक बड़ा मैच केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन का हो सकता है। और WWE के करंट प्लान के हिसाब से वो यहाँ पर सैटरडे नाइट मेन इवेंट के ऊपर हमें यहाँ पर केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन के मैच को शो करते हुए दिखाई दे सकते गए। बट इसके अलावा भी WWE के सैटरडे नाइट मेन इवेंट के ऊपर CM पंक, कोडी रोड्स, रोमन रेंज सहित काफी सारे बड़े रेसलर अपीयर होने वाले गए। और WWE का सैटरडे नाइट मेन इवेंट शो हमें यहाँ पर एक पेपर व्यू के तौर पर देखने को मिलेगा। बल देखना दिलचस्प होगा कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट के ऊपर शो का मेन इवेंट क्या होता है। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।